जय हिंद किसान भाइयों, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आलू मंडी ताज़ा भाव, आलू भविष्य, हर देश की मंडी का भाव क्या है, अब पहले क्या भाव था, अभी आगे आने वाले दिनों में क्या भाव रहने वाला है, पिछली साल कैसा भाव रहा था, पिछली साल की बजाय इस साल हमारे किसान भाई को क्या फायदा होगा आलू रखने में, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखें तो कैसे रखें, सरकार की इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है, सारी खबरें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल आप मेरे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई उस पर विजिट कर करके प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिएगा। किसान भाई, अगर आप अपना आलू बेचना चाहते हो तो किसानों में चर्चा जाकर के जो लिंक दी हुई उसमें जाकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करना भूल जाते हो और वहाँ पे आपको साइट में अभी धीरे धीरे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। अभी हमारा प्रोसेस जारी है कि किसान भाई को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। सारा मंडी का भाव, जिस भी मंडी का भाव जानना चाहते हैं वो वहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ अपडेट मिल जाएगा और कमेंट करके वहाँ पे जरूर बताएगा। तो हम आज जा लेते हैं आज की क्या खबरें हैं, क्या कहाँ क्या भाव चल रहा है, वो कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब के बढ़ रही है कम हो रही है, आने वाले दिनों के अंदर आपका कैसा भाव रह सकता है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज क्या है। आलू का भाव गिरा, लागत निकालना भी मुश्किल। सुल्तानपुर से खबर आ रही है, अनुकूल मौसम होने में से इस बार जिले में आलू बेहतर पैदावार हुई थी। आलू का भाव गिरने से किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आलू करीब 8 से 10 रुपये किलोग्राम से फुटकर बिक रहा है। थोक भाव भी इसमें भी कम है और मूल्य किसानों की लागत में नहीं निकल पा रही है। जिला उद्यान विभाग के मुताबिक इस बार जिले में किसानों के 2400 हेक्टेयर के आलू की बुआई कराई थी और जिले में देर से कोहरा पड़ने के आलू की फसल में झुलसा रोग खतरा मंडरा गया और जिसकी वजह से इस वजह से आलू की पैदावार भी बहुत कम हुई है। मौसम अच्छा होने से आलू की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। करीबन 8,64,000 क्विंटल आलू की पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होती है आलू की बुआई बधेया विकास प्रखंड के अभिया, खुर्द और आपका हनुमानगंज और ऊंचाहारा, भटहा, जुगाड़ा, पन्ना टीकरी, तेरई, कई गांवों में किसान आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन इस बार हमारे को किसान भाइयों को जो है निराशा ही देखने को मिल रही है। किसान सत्यराम पांडे जी का बताना है कि 30 साल से आलू की खेती कर रहे हैं। पहले आलू के दाम में दोगुने से अधिक भाव का उतार चढ़ाव नहीं होता था, इस बार 5 से 7 गुना का अंतर आया है। किसान प्रताप ने बताया कि आलू की फसल को लेकर किसान हमेशा नुकसान को लेकर आशंकित रहता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सरकार को क्या एक फिक्स रेट डिसाइड करना चाहिए? जैसे आपका मैं आज बताने वाला हूँ कि आपका जो बिहार सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है। जितना भी मार्केट का रेट है, सपोज मार्केट का रेट 8 रुपये है, प्रति क्विंटल है, सॉरी 8 रुपये किलो है, 800 रुपये प्रति क्विंटल बोल सकते हो आप। अगर उतना रेट है तो सरकार क्या करेगी, 2 रुपये एक्स्ट्रा दे करके, मतलब 10 रुपये के अंदर किसान भाइयों का जो आलू है वो जगह जगह जहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पे स्टोर करेगी, किसानों से खरीदेगी, किसान भाई वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। ये कैसा डिसीजन है आपका? क्या यूपी सरकार को भी ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? आपका डिसीजन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि आलू का दोस्तों भाव धीरे धीरे बढ़ेगा, इस बार एकदम से नहीं है कि आपका अभी 6-7 रुपये है, आपका एकदम से 15 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि आलू की पैदावार हमारे किसान भाइयों के पास में ज़्यादा हुई है और सरकार भी इस में आपका ध्यान थोड़ा कम दे रही है। तो अब आपका ये पास में एक ही ऑप्शन रहता है कि आप उसको भंडारण कर सकते हो। अभी भंडारण का कोई अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कर सकते हो। बाय द वे मेरे किसान भाइयों के पास में कि जब मैं आलू की फसल निकालूंगा तो मेरी अपनी पैदावार का मैं इस चीज़ में काम में लेऊंगा पैसा। अगर ऐसा दिक्कत है तो अपने विवेक का यूज कीजिएगा। हम इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अगर आप भंडारण करना चाहते हो तो भंडारण कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर भाव आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। आलू का भंडारण करने में भी किसानों को खासी दिक्कत हो रही है। न्यूज आ रही है बाराबंकी से, आलू का बेहतर उत्पादन किसानों को के जी का जंजाल बनता जा रहा है। भंडारण से लेकर बेचने तक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज के बाहर जहां लंबी लंबी कतारें लगती रही है, वहीं बाजार में आलू अधिक होने की वजह से व्यापारी भी इन्हें पूछ नहीं रहे हैं और किसान अपनी फसल औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। व्यापारियों के साथ कोल्ड स्टोरेज का संचालन भी किसानों की इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि तरह तरह की तरकीबें बताकर आलू भंडारण के हाथ खड़े कर रहे हैं। जिले में इस बार 17 हेक्टेयर भूमि का आलू की खेती की गई थी। मौसम अच्छा रहने की वजह से इस बार 5 लाख MT
से ज़्यादा आलू का पैदावार हुआ और इस जिले में 35 कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं। इनकी भंडारण की क्षमता 5 लाख एमटी है, जिसमें जितना आलू पैदा हुआ है वह भंडारित हो जाएगा ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए किसान जल्द से जल्द आलू का भंडारण कर लेना चाह रहे हैं। यही कारण है कि आलू लेकर किसान कोल्ड स्टोरेज के बाहर खड़ा धक्के खा रहा है और स्टोरेज संचालक है कि इसे और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज संचालन भी व्यापारियों का आलू भंडारण करने से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले साल आलू 35 रुपये प्रति क्विंटल बिका गया। खुले बाजार में आलू की कीमत 50 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, जबकि इस बार 8.5 रुपये प्रति क्विंटल ही बिक रहा है और आलू भंडारण करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी आलू भंडारण को लेकर अभी से ही कोल्ड स्टोरेज के बाहर कतारें लगने लगी है। लेकिन किसानों का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और स्टोरेज की जगह होने के बावजूद किसानों के फसल भंडारण नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर के भी सरकार को कुछ स्टेप उठाना चाहिए। और एक खबर आपकी आ रही है कि जो आलू के अंदर है वो आपका एक एक नया बीमारी भी आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को आलू का इस बार थोड़ा नुकसान हुआ है। आलू क्रेता विक्रेता समागम में मेरठ के अधिकारी ने बताया कैसे मिलेगा किसानों को लाभ। तो हम बता देते हैं कि आपको क्या अपनाना चाहिए जिससे आपको अच्छे भाव मिल जाए। कार्यक्रम में मेरठ मंडल के उद्यान विभाग उप निदेशक पंकज कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में आलू के किसानों व्यापारियों को आढ़तियों में मंडी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आलू समागम मीट में प्रदेश भर में कई जनपदों के आलू के किसान भी उसमें पहुंचे थे। किसानों को आलू के सही दाम और मांग आपूर्ति के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कर्नाटक के मैसूर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित मार्केटिंग फेडरेशन की ओर से पोटैटो बोयर सेल मीट आलू क्रेता विक्रेता समागम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मेरठ मंडल के उद्यान विभाग उप निदेशक पंकज कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में आलू के किसानों व्यापारियों आढ़तियों मंडी प्रतिनिधियों को संबोधित किया और आलू समागम मीट के प्रदेश भर के कई जनपदों में आलू के किसान भी पहुंचे और आलू के किसानों और व्यापारियों के बीच वार्ता करते हुए उन्हें सही दाम दिलाने के प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा यह लाभ। मेरठ मंडल के उद्यान विभाग उप निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि इस समागम का मुख्य उद्देश्य आलू के किसानों को लाभ पहुंचाना होता है। आलू के दाम जिस प्रदेश में अधिक होते हैं वहां के व्यापारियों को कम दाम में प्रदेश के किसानों को मिलवाया जाता है, जिससे जगह पर आलू के दाम कम होते हैं वहां किसान अधिक कीमत वाली जगहों पर पहुंचकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए कर्नाटक और मैसूर में आलू का उत्पादन बेहद कम होता है, उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। इसलिए मैसूर के व्यापारियों को आड़तियों को उत्तर प्रदेश के किसानों से सीधी मुलाकात कर उनके मोबाइल नंबर भी आदान प्रदान कराए गए हैं। समागम में आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद आदि जिलों में आलू के किसान पहुंचे थे। उपनिदेशक लुधा ने बताया कि विजयवाड़ा, गुवाहाटी, रांची, मैसूर आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर आलू का उत्पादन न्यूनतम होता है और वहां के किसान भी आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे यूपी के किसानों से मिलेंगे, जिससे उनको अच्छा खासा भाव भी देखने को मिल जाएगा। तो आपने देखा ये थी आज की, आपको पूरा सर्वे में करके मैंने बताया, जो भी न्यूज़ थी वो भी आपको बताया। अगर हमारे बताए द्वारा डिटेल अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हर आपको भविष्य बताते रहेंगे, डेली बेसिस पे हम आपको भाव भी बताते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।